चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह और मैं पिछले 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये ट्रेनिंग सेशन होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट सेलिंग की बारीकियां बताती है। साथ ही साथ आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में कैसे ग्रो हों, अपने अंदर वो खूबियां जागृत करो जिससे आप और तरक्की कर सकें। तो आज की शुरुआत हम एक स्टोरी से करना चाहेंगे। क्या आपके अंदर भी टैलेंट छुपा हुआ है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? और दोस्त, 99% लोगों के अंदर भगवान एक स्पेशल टैलेंट डाल के भेजता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है अपने टैलेंट को। तो उसी को लेकर हम स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा राजा, एक राज्य में उसने बहुत सारी जंग जीती हुई थी। तो बहुत बड़ा उसका क्षेत्र हो गया था। तो वो जब भी जंग में जाता था, किसी युद्ध पर जाता था, तो उसका एक बहुत ही प्यारा हाथी साथ में जाता था और हाथी को भी राजा से बहुत लगाव था। तो एक बार क्या हुआ, जब हाथी उम्र के साथ साथ काफी बूढ़ा हो गया, तो महावत उसको टहलाने ले जाता था। कई बार 6-7 दिन में एक बार जंगलों में टहलाने ले जाता था। तो एक दिन टहलाने ले गया था, बारिश का मौसम हुआ था। तो टहलते टहलते हाथी एक गड्ढे में जाकर गिर गया। अब हाथी का तो साइज आपको पता ही कितना बड़ा होता है। गड्ढे में दोस्तों पानी था, दलदल। जैसे ही हाथी ताकत लगाता बाहर निकलने के लिए, तो वो और दलदल में फंसता फंसता जा रहा था। जितनी ज्यादा ताकत लगाता उतनी ज्यादा दलदल में उसके पैर नीचे चले जाते। अब महावत भी टेंशन में आ गया कि इसको आखिर कैसे निकाला जाए। जब लगा महावत को कि ये नहीं निकल सकता, ना हम निकाल सकते, तो इसकी खबर राजा को दी जाए। तो महावत ने ये खबर राजा पर पहुंचाई। तो राजा ने पूरी अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचे और घोषणा कर दी कि कुछ भी हो जाए, रस्सियों से निकालो, डंडों से निकालो, कुछ भी करो, ये हाथी बाहर निकलना चाहिए। दोस्त, सारे उपाय कर दिए गए, सारी रस्सियां इकट्ठी कर दी गई एरिया की, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकल पाया। जितना ज्यादा लोग कोशिश कर रहे थे, उतना ही वो और दलदल में फंस रहा था। तो राजा ने अपने महामंत्री से पूछा कि कोई और उपाय तो अब सूझ नहीं रहा लग रहा। तो महामंत्री ने कहा कि एक उपाय है, उसको भी प्रैक्टिकल करके देख लो। महामंत्री ने कहा कि जंगल में ढोल और नगाड़ा लेकर बजाए जाए खूब तेज तेज, और पूरी सेना वहां पर उतार दी जाए। पूरा ऐसा माहौल बना दिया जाए जैसे युद्ध में होता है। दोस्तों, यही किया गया। राजा ने सारी सेना लगा दी जंगल में और ढोल नगाड़ा शंख बजने लगे। पूरा माहौल ऐसा बनने लगा कि किसी पर चढ़ाई होने जा रही हो, जंग की तैयारी हो रही हो। जब शंख नगाड़ों की आवाज सुनी, ढोल की आवाज सुनी, तो हाथी को अपने अंदर की ताकत पूरी महसूस हो गई और उसने पूरी ताकत लगाकर एक जंप में दोस्त हाथी गड्ढे से बाहर आ गया। तो ये होती है आपके अंदर की छुपी हुई ताकत। ताकत को जगाने वाला चाहिए, और वो आप खुद नहीं जगा सकते, क्योंकि खुद जगा सकता तो हाथी पहले ही निकल चुका होता है। ये ताकत को हमेशा कोई दूसरा, आपका मेंटोर, आपका गुरु, आपका साथी, आपके गार्जियन, आपका टीचर, कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको जगाता है। आपकी ताकत को तभी आपको अनुभव होता है, आपको महसूस होता है आपकी ताकत। तो आज इसी को लेकर हम आपको 7 पॉइंट बताने वाले हैं कि टैलेंट छुपा हुआ आपके अंदर, उसको आप कैसे जगाओ। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। आप भी जगाकर बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। चलिए, तो हम आपको बताने जा रहे हैं 7 कीज टू अनलॉक योर हाइडन टैलेंट। ऐसे 7 कौन से रास्ते हैं, कौन सी चाबियां हैं जिससे आप अपने छुपे हुए टैलेंट को पुनः जगा सकते हो और उसके आप जाने कहाँ पहुंच सकते हो जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उस टैलेंट को यूज करो जो आपके अंदर छुपा हुआ है। तो आइए हम वन बाई वन आपको एक एक करके बताते हैं वो कौन कौन से टैलेंट होते हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं। आपको बस जगाने की देर है, इंप्लीमेंट करने की देर है। तो पहला जो टैलेंट होता है, रेगुलर मीटिंग विथ मेंटोर।
आपका जो भी गुरु है, मेंटोर है, कुछ ना कुछ आपने बनाया होगा, आपका बॉस होगा, टीचर होगा, गार्जियन। आपको रेगुलर उसके साथ में मीटिंग करनी है, बराबर उससे संपर्क में रहना है। चाहे 7 दिन में मिलो, 15 दिन में मिलो, 3 दिन में, कम से कम एक बार जरूर मिलो उससे, क्योंकि वही आपको बता सकता है आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। और मेंटोर आपको हमेशा वैसा ही होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो उस सेक्टर का वो सफल आदमी हो, उसी को आप मेंटोर बनाना। जो काम आप करना चाह रहे हैं उस काम का सफल इंसान होना चाहिए, क्योंकि उसने जो संघर्ष किए होंगे, फेल्योर सहन किया होगा, उसका दोस्तों अनुभव होगा, वो गलतियां आपको नहीं करने देगा और बिना गलतियों के आपको ऊपर उठाकर ले आएगा। तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, रेगुलर मीटिंग विद मेंटोर। आपको लगातार अपने मेंटोर गुरु के शरण में रहना है। ये सफलता का पहला मंत्र है। जो भी रहता है वही दोस्त सफल होता है। दूसरा है मंथली रिव्यू फॉर योर ऑन गोल्स। आपने जो भी अपने गोल टास्क बनाए हैं लाइफ के, उसको महीने में एक बार आपको रिव्यू करना है कि आपने उस पर क्या काम किया है, क्या आपके रह गए, क्या गलतियां की हैं, क्या सुधार और करना चाहिए आपको। जो रह गई गलतियां इस महीने की है वो अगले महीने नहीं करनी है, क्योंकि गोल तो दुनिया बना लेती है। बहुत से लोग सिर्फ लिख लिया कागज में, हो गया गोल, काम कुछ नहीं करते, तो दोस्त वहीं के वहीं जिंदगी भर खड़े रहते हैं। गोल बनाकर अगर इम्प्लीमेंट आप नहीं करते हो तो जीरो हो, आपका गोल जीरो है। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसको रिव्यू भी करो कि आपने क्या क्या काम किया है, उसका रिजल्ट कितना क्या आया है, कहाँ करेक्शन की जरूरत है। तो रिव्यू बहुत जरूरी है। तो दूसरा जो की पॉइंट है आपकी लाइफ के लिए, वो है मंथली रिव्यू और योर ऑन गोल्स। अपने गोल्स जो भी आपने बनाए हैं, जो टारगेट हैं आपके, उनको रिव्यू करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बायोग्राफीज। आज जितने भी सफल इंसान हैं, महान लोग हैं, वो दोस्त कितनी किसी ना किसी की बायोग्राफी पढ़ते रहते हैं। कोई ना कोई उनका आइडियल पर्सन जरूर होगा। हर आदमी किसी ना किसी को मानता है, उसके कमरे में दोस्त फोटो लगाए। तो आपका भी कोई ना कोई आइडियल पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, कोई बॉलीवुड का एक्टर हो सकता है। जो भी आपको अच्छा लग रहा कि ये आदमी इस तरह से मेहनत करके अच्छे काम करके देखो यहाँ पहुंचा है, तो आप उसको फॉलो जरूर करो। हम तो कहते हैं 10-20 लोगों को फॉलो करो, जिन लोगों को भी आप जानते हो, सफल इंसानों को, जिन्होंने भी मेहनत की है लाइफ में और सफल हुए हैं, जीरो से हीरो बने, उनका दोस्त जरूर बायोग्राफी आपको पढ़नी चाहिए। आखिर वो किस रास्ते पर चलकर गए, क्योंकि वहां से आपको एक से एक बेहतर आइडिया निकल कर आते हैं। इसलिए हमेशा सफल लोगों को पढ़ना सीखो। नेक्स्ट है स्टडी ब्रांड स्टोरीज। बहुत से लोग आज ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, तो उनकी स्टोरीज को पढ़ो, वो आखिर किस तरह से बने। हमेशा आप ब्रांड स्टोरीज को अगर पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, गलत सलत किताबें, गलत सत्संग, और उसमें अपना टाइम बर्बाद कर देते रहते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी कहानियां आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का। इसलिए हमेशा अच्छी चीजों के साथ रहो। पांचवा जो की है सक्सेस का, वो है एम्पावरिंग इनर सर्किल। ये ट्रेनिंग सेशन इसीलिए हम करते हैं, ये वाला जो दोपहर का होता है इसीलिए होता है। आप हमेशा अपने अंदर क्या क्या अच्छाइयां पैदा कर सकते हो, क्या चीज करेक्शन कर सकते हो, वो चीजें अपने अंदर हमेशा डेवलप करते रहो अगर बढ़ना है तो। अगर अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे, हम लोग क्या करते रहते हैं, फलाना आदमी गलत है, वो सुधर नहीं रहा, ये आदमी चोर है नहीं सुधर रहा, ये आदमी ये करता है जेल जाएगा। दोस्त, दूसरों को मत सुधारो, खुद सुधर जाओ। सारे लोग आपको सुधरे हुए मिल जाएंगे अगर आप सुधर गए तो। और आपकी जैसी सोच है वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। अगर अच्छी सोच आपकी है तो आपको दोस्त अच्छे लोग टकराने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया है, इस दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। तो अगर आप कैसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं, कैसे लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपनी खुद में सुधार करना पड़ेगा।
आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। 6 जो की पॉइंट है वो है क्रिएट योर ओन विनिंग इन्वायरमेंट। आपको हमेशा अपने वातावरण में विन विन सिचुएशन पैदा करनी है। आज आपने क्या किया है, कल अगर एडिशनल नहीं किया है, कल अगर कुछ एक्स्ट्रा कर देते हो आप, और उस परसों और बेहतर कर देते हो, तो आपको एक आपका फ्लो बन जाता है जीतने का। और एक बार आपका फ्लो जीतने का बन गया दोस्त, हर सेक्टर में आप जीतते चले जाएंगे। और किसी दिन आलस की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से आप किसी डाउन में रह जाते हैं, तो आप शायद है हर बार आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो हमेशा विन विन सिचुएशन रखो अपने साथ। इसीलिए कहते हैं विन, विन अगेन, विन मोर। लास्ट जो की पॉइंट है आपका, जो आपको सफलता दिलाएगा, वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग के लिए एक चीज हम आपको हमेशा बताते हैं, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। हमेशा जो भी आपके विचार आते हैं अच्छे, हर दोस्त, हर दिमाग, अच्छे भी विचार आते हैं, खराब आते हैं, अच्छे विचारों को लिखना शुरू कर दो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। क्योंकि हम लोग अच्छे विचारों पर ध्यान नहीं देते, गलत चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, वही दिन भर सोचते रहते हैं, तो वही घटना घटेगी आपके साथ। आपके साथ अगर अच्छा चाहिए, आपको अच्छा हो आपके साथ, तो आपके अच्छे विचार लिखना शुरू कर दो। दूसरों का विचार अच्छा लगे उसको भी लिख लो, आप अपनी लाइफ में ऐड करो। तो ये दोस्त थे 7 पॉइंट जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। 7 कीज टू अनलॉक योर हाइडन टैलेंट। ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी हाइडन टैलेंट को जगा देंगे और आपको ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, चाहे तो लिख लेना। रेगुलर मीटिंग विथ मेंटोर, अपने मेंटोर के साथ लगातार मीटिंग में रह करना है। मंथली रिव्यू करते रहना है अपना, आपने क्या गोल बनाए हैं उसका रिव्यू होना चाहिए। थर्ड है बायोग्राफीज पढ़नी है महान लोगों की। फोर्थ है स्टडी ब्रांड स्टोरीज पढ़नी है लोगों की। इंपावरिंग, अपने इनर, आपके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढनी है, अच्छाइयाँ लिखनी है और पैदा करनी है। विन विन सिचुएशन पैदा करना हमेशा अपने साथ, आप डेली क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो। और लास्ट है जर्नलिंग, आपको अपना हर चीज लिखनी है। आप क्या अच्छे काम कर रहे हैं सारे लिखना शुरू कर दो। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे पॉइंट, और आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो इस स्टोरी को लोगों में शेयर करो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको एक से एक बेहतरीन यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती रहे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में।